फिजिक्स के पेपर के लिए अब कुछ घंटे ही यहाँ पे बाकी रह गए और अगर आप जो है अभी भी ऐसा फील कर रहे हो कि मैं पेपर में फेल हो जाऊंगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इस वीडियो में ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं जो कि अब ये जो बचा हुआ टाइम है उसके अंदर प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिया तो ये जो भी आपकी प्रिपरेशन अभी किसी भी लेवल पे अगर चल रही है तो भी आप जो है स्कोर तक यहाँ पे पहुंच सकते हो। तो ये जो 40 का स्कोर है ना वो अचीव करना इतना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे बस इस वीडियो को एंड तक देखिए और कुछ घंटों के अंदर ही हम जो है यहाँ पे गेम चेंज कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले यार एक चीज छोटी सी चीज समझ लो आप कि पास होने के लिए आपको कितने चाहिए। 70 मार्क का पेपर है उसमें से अगर 23 नंबर आपने लिया है तो आप जो है यहाँ पे पास हो जाओगे। और ये चीज जो है पता है मैं आपको कुछ ऐसे 20 पेजेस बताने वाला हूं जिनको अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो भाई पासिंग नंबर आप यहाँ पे निकाल सकते हो और 50 क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करने को बोलूंगा जिसके बेसिस पे आप जो है बोर्ड के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो भाई पास तो आप हो जाओगे। अब ये कौन से पेजेस है कौन से क्वेश्चन है तो वीडियो के साथ जो है बने रहिएगा। सबसे पहले तो यार एक चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि अब हमें ऐसे चैप्टर्स उठाने की जरूरत है जहां पे कम मेहनत हो और आपको जो है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स वो दिला दे। तो पहला तो यार मॉडर्न फिजिक्स के तीनों चैप्टर उठा लो। 12 नंबर जो है आपके पास यहाँ पे निकल लेंगे। सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स के लिए हमने आपके लिए क्या किया है 6 पेजेस में ही जो है एक कॉन्सेप्ट पीडीएफ बना के रखी है। अगर इनको जो है आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लिया तो आपका जो है पोर्शन क्लियर हो जाएगा और आप जो है इनके ही बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चंस को आंसर कर दोगे। तो सबसे पहले अगर मैं एटम्स की बात करूं, एटम्स के अंदर जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक बार देख लो, फिर जो है कॉन्सेप्ट पीडीएफ से तो आपको पढ़ना है लेकिन इन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस रखना है। सबसे पहले बोर्स एटॉमिक मॉडल, क्योंकि यहाँ पे जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं तो इसको अच्छे से कर लीजिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज भी बहुत ज्यादा रिपीटेड यहाँ पे टॉपिक है जिसके अंदर स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी सीरीज के नेम दिए उनको अच्छे से करके चले जाइए। यहाँ पे अगर हम जो है न्यूक्लियाई पे आगे बढ़े, साइज ऑफ न्यूक्लियस का जो फॉर्मूला है वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है तो उसको अच्छे से कर लीजिए। मास डिफेक्ट की जो इक्वेशन है ठीक है उसके अंदर हर एक टर्म का क्या मतलब होता है वो अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए। फिजन वर्सेस फ्यूजन का जो है डिफरेंस आपको क्लियर रहना चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी में जो आपका कर्व रहता है उस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन पूछे गए तो उसको अच्छे से कर लीजिए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पीडीएफ पूरे तरीके से पढ़ना और इन टॉपिक्स पे जो है आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे नजर रखनी है। फिर अगर हम बात करें ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन तो इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेजॉरिटी पोर्शन इसी के अंदर जो है आपका जाने वाला है जिसके अंदर सारे टर्म्स को एक बार अच्छे से समझ लिया जो जो भी आपके आ रहे। ठीक है, फिर भलाई जो है वो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया है ना, तो ये सारे टर्म्स जो है आपको अच्छे तरीके से देखने। इक्वेशन जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन रहती है वो अच्छे से यहाँ पे जो है समझ लीजिएगा, हर एक टर्म का मतलब समझ लीजिए और जितने भी ग्राफ्स इन्वॉल्व है वो अच्छे से देख लीजिए। तो कॉन्सेप्ट पीडीएफ जो दी है उसमें ये सभी चीजें हैं, अच्छे से बस एक बार देख लीजिएगा। साथ ही साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट पीडीएफ में हम नहीं डाल पाए लेकिन मैं आपको जो है ब्रीफ में बता देता हूँ है क्या, क्योंकि इस पे आएगा तो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल आएगा। यहाँ पे आपको जो है वेवलेंथ अगर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला रहेगा सिंपली h बाय पी, यानी कि p आपका क्या होता है मोमेंटम होता है तो h अपॉन mv से जो है यहाँ पे हम लैम्डा निकाल सकते हैं जिसे हम कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो इससे रिलेटेड जो है आपको छोटा सा यहाँ पे आ सकता है तो एनसीईआरटी से आप अच्छे से उठा के देख सकते हो। ठीक है ना, बहुत ही मतलब शॉर्ट टॉपिक है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। तो इतनी चीजें अगर आप करके चले जाते हो मॉडर्न फिजिक्स में जो है 12 नंबर हम निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट पीडीएफ पे जो है खासा यहाँ पे फोकस रखना है। फिर इसके बाद जो सेमीकंडक्टर है उसके लिए हमने आपको 4 पेजेस की जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट पीडीएफ प्रोवाइड की है। सभी कॉन्सेप्ट पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे मिल जाएगी, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार देख लेना। तो 7 नंबर जो है इस टॉपिक से निकाल सकते हो। एनर्जी बैंड्स पे जो है ज्यादा फोकस यहाँ पे रखना, जितने भी आपका जो है मेटल सेमीकंडक्टर इंसुलेटर उसमें किस तरीके से एनर्जी बैंड ड्रॉ किए जाते हैं उसको अच्छे से देख लेना। एक्सट्रिंसिक वर्सेस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जो है डिफरेंसेस आपको यहाँ पे क्लियर हो जाने चाहिए। फिर एक्सट्रिंसिक में आपके जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है एन टाइप वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। हर एक में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स का जो रिलेशन है किसमें कौन सा ज्यादा है किसमें इक्वल है वो चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फिर पीएन जंक्शन डायोड में आपको फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस जो है क्लियर रहना चाहिए और हाफ वेव वर्सेस फुल वेव रेक्टिफायर का जो है डिफरेंसेस क्लियर होना चाहिए विद देयर डायग्राम्स। तो ये चीजें अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आपको जो है यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और सेमीकंडक्टर के अंदर 7 नंबर जो है आप यहाँ पे निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे उठाना है वो है ऑप्टिक्स और ईएम वेव्स। तो 18 नंबर जो है इन टॉपिक से आप निकाल सकते हो। ऑप्टिक्स जो है सिर्फ 8 पेजेस के अंदर आपका यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने कवर कर दिया और ईएम वेव्स जो है 2 पेजेस के अंदर। इसके अलावा जहां पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए वो है न्यूमेरिकल्स। आपके जो है कहां कहां पे बनते हैं यहाँ पे मिरर इक्वेशन पे, तो अच्छे से इक्वेशन को समझ लीजिए, हर टर्म को समझ लीजिए। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब
तो इसमें भी टर्म्स को अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रिज्म से रिलेटेड जितने फॉर्मूले, मिनिमम डेविएशन, सब चीजें अच्छे से देख लीजिएगा। लेंस का जो फॉर्मूला है YDSE यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो इसमें जो है सारे टर्म्स को अच्छे से समझ लीजिए। और डिफ्रैक्शन, इसमें भी सारे टर्म्स को जो है अच्छे से समझ लीजिए। साथ ही साथ इसके अंदर जितने भी डायग्राम्स इन्वॉल्व है वो हमें जो है अच्छे से देखना है। ठीक है, तो ये जो भाई 10 पेजेस की यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट पीडीएफ है ऑप्टिक्स और ईएम वेव्स को मिला के, इसमें जो है आपकी सारी चीजें लगभग अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर आपको कर दी गई है। तो भाई 18 मार्क्स जो है आप इसके अंदर निकाल सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप टोटल करो 12 नंबर हो गए, फिर आपके यहाँ पे 7 नंबर 19 नंबर, और 19 और 18 37 नंबर। तो भाई ये जो 37 नंबर है इसमें से एटलीस्ट 25 नंबर तो निकाल ही लोगे अगर यहाँ पे आप क्या करते हो, कॉन्सेप्ट पीडीएफ को 3 बार जो है अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो। साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक को जो है साइड में रखना है ताकि आपको समझ में आते जाए कि हाँ ये चीज जो है इसके तरीके से जो है कवर हो रही है। और कहीं पे जो है एक बार फॉर्मूला भी थोड़ा थोड़ा मैच करते जाओ, है ना, कि कोई अगर टर्म जो है गलती से मिसप्रिंट हो गया तो आपका गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से, है ना, तो भाई आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे हम जो है एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, वन शॉट में भी ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो इससे अच्छा भाई जो आपका यहाँ पे शॉर्टेस्ट वर्जन है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। साथ ही साथ भाई जो ग्राफ डायग्राम इसके अंदर दिए हुए उनको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि उसके जो है नंबर आपको मिलते हैं। फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स जो है आपको इन सभी चैप्टर्स के लगाना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है तो भाई लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। क्लास 12th में चले जाना, फिजिक्स का पार्ट 1 पार्ट 2 सिलेक्ट करना, हर चैप्टर के लिए जो है वहां पे पीडीएफ है। सिर्फ एमसीक्यूज लगाना है भाई, मुश्किल से 8 से 10 एमसीक्यू दिए है हर चैप्टर में, तो उनको जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। हो सकता है कोई ना कोई एमसीक्यू डायरेक्ट भी आपका रिपीट हो जाए। बाकी सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स जो है आपको एनसीईआरटी से और लगाना है, तो इसमें क्या कर दिया भाई, सिलेक्टिव 50 क्वेश्चन जो है इन सब चैप्टर्स के हमने यहाँ पे डाल दिए। तो इनको जो है बस अच्छे से कर लो। सॉल्व्ड एग्जांपल्स कौन कौन से आपको देखने हैं, बैक एक्सरसाइजेस कौन से देखने हैं, ये सारी चीजें आपको जो है स्क्रीन पे दिख रही है, तो इनको कर लीजिएगा। सभी चैप्टर्स के लिए जो है आपको यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है ना, तो ये सारे जो है पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको ध्यान से एक बार जो है प्रैक्टिस कर लेना है। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट पीडीएफ को कम से कम कितनी बार देखना है, 3 बार देख के जाना है, क्योंकि यही चैप्टर्स जो है आपके इजी है, समझने में आपको ज्यादा यहाँ पे मेहनत नहीं लगेगी, और कम से कम भाई 25 नंबर निकाल लोगे, एटलीस्ट पास हो जाओगे। लेकिन भाई 25 मार्क्स से भी हमें क्यों सेटिस्फाई होना, क्योंकि ये काम जो है आप मुश्किल से मतलब यार 5 घंटे के अंदर जो है कर सकते हो कॉन्सेप्ट पीडीएफ, क्योंकि भाई टोटल 20 पेजेस है। 3 बार भी पढ़ोगे तो कितना ही टाइम लगेगा, है ना, तो इसको जो है बहुत आराम से कर सकते हो। और क्वेश्चंस तो भाई सिलेक्टिव ही है, उतने आपको करने हैं। तो ये 5 घंटे अगर ढंग से दे देते हो, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, जब ये चीजें आपकी इंक्रीज हो जाएगी तो हमें ट्राई करना है और ज्यादा कितना बूस्ट कर सकते हैं अपने स्कोर को। तो उसके लिए हमने जो है बचे हुए चैप्टर्स की भी कॉन्सेप्ट पीडीएफ आपके लिए बना के रखी है, तो कम से कम एक बार उसे अच्छे से देख लो। ठीक है, तो ज्यादा आपका टाइम नहीं जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन जाएंगे, और कुछ ना कुछ तो लिख दोगे, क्योंकि हर एक पॉइंट जो है आपको एटलीस्ट दिया हुआ है, तो उसके बेसिस पे आंसर थोड़ा बहुत फ्रेम कर लोगे, है ना। तो कम से कम एक बार देख लो, ज्यादा से ज्यादा यार मुझे लगता है कि 2 घंटे के अंदर जो है बचे हुए चैप्टर, क्योंकि एक ही बार देखना है, तो आप कर लोगे। सभी जो है बहुत ही समराइज्ड मैनर में आपको दिए, और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए। नहीं तो एनसीईआरटी उठा के देखोगे भाई 40-40 पन्नों तक जो है आपका चैप्टर ही चल रहा है, तो वो चीजें हमने आपके लिए बहुत ज्यादा आसान कर दी है। तो ये मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इतनी चीजें अगर कर लेते हो, तो जो छोटी सी चीज आपको यहाँ पे और करनी है वो है टॉप 25 डेरिवेशन की एक पीडीएफ जो है हमने आपके लिए अपलोड करी है, जिसके अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड डेरिवेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है यहां से ही आपका डेरिवेशन यहाँ पे पूछा जाए, तो अच्छे से जो है सारे डेरिवेशन को एक बार देख लीजिए, क्योंकि भाई देखो डेरिवेशन में इजीली नंबर स्कोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है उसमें कुछ दिमाग लगाना है। जो रटा रटाया है वही चीज आपको लिख के आनी है, तो ये तो सबसे आसान काम है जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है। तो इस पीडीएफ को आखिरी में देख लेना, 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप इसको देख लेंगे। बचे हुए टाइम में आपको बस और क्या करना है, लास्ट 3 साल के पेपर जो है विद सॉल्यूशंस आप देख लीजिए। 3 साल के पेपर देखने तो कितना टाइम लगेगा, 33 क्वेश्चंस लगभग होंगे, है ना, 101 क्वेश्चन। आपको सिर्फ सॉल्यूशंस के साथ नजर डालनी है कि अगर क्वेश्चन जो है आइडेंटिकल रिपीट हो गया तो हम सॉल्व कर दे, या फिर वैल्यूज भी चेंज हुई तो हमें थोड़ा सा जो है पता रहेगा कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। ये चीज देख लीजिए, है ना। और क्या है, एक चीज हम आपके लिए कर रहे हैं, अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन करी है, तो उनके लिए सैंपल पेपर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। और इनमें से मैंने ये टास्क वैसे आपको पहले भी दिए थे, अगर आपने कर लिए तो भी आप ये चीज कर सकते हो। एक सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर डरा है, जिसका ब्लूप्रिंट मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, और 3 स्पेशल सैंपल पेपर की भी जो मैं बात कर रहा था जिनके ब्लूप्रिंट आपको प्रोवाइड हो रहे, तो ये भी इस वीडियो के बाद आपके टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड हो जाएंगे। तो इनकेस अगर आपकी सारी चीजें हो जाती है तभी इसको देखना, नहीं तो यार उतना एटलीस्ट करके जाओ, कम से कम भाई आप अच्छे तरीके से यहाँ पे पास हो जाओगे। बाकी जिनकी हो चुकी है प्रिपरेशन और वो चाहते हैं कि कम से कम 60-65 तक के स्कोर आराम से पहुंच जाए,
वो इन सैंपल पेपर्स को भी जरूर से यहाँ पे लगा के चले जाना, तो कम से कम फाइनल 10 मार्क्स का और आपको यहाँ पे बूस्ट मिल जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और ये चीज जो है बिल्कुल दिमाग में मत लाइए कि आप जो है यहाँ पे पास नहीं हो पाओगे। जरूर से पास होगे, बस यार पूरा दम लगा दो। हम अपनी तरफ से जितने एफर्ट्स आपके लिए डाल सकते थे डाल रहे हैं, और हमेशा जो है डालते रहेंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।